जब वंदे मातरम पर कांग्रेस की जिद को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो 2 छंदी गाएगी, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के 2 टुकड़े करने का एक बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस वंदे मातरम पर जिद पर अड़ी है। नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। तो बीजेपी वार कर रही है। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। ये मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है। वंदे मातरम यानी देश का राष्ट्रीय गीत और इसी राष्ट्रीय गीत को लेकर छिड़ा सियासी विवाद अभी थम नहीं रहा। आजादी के जश्न में पूरे देश में वंदे मातरम के 6 छंद गाए गए, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया और कह दिया कि वो वंदे मातरम की सिर्फ 2 छंद ही गाएगी। ये फैसला कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया। इसमें कहा गया कि पार्टी 1937 के CWC प्रस्ताव पर अटल रहेगी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। कांग्रेस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान कांग्रेस के लिए गहरी भावनाओं के मुद्दे हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहा है पहले दिन से। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। वहीं बीजेपी से सिर्फ एक पुरानी परंपरा का सवाल मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है। कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम देश के सर्वोच्च सम्मान और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ गीत है और इसके सम्मान में किसी भी तरह की कमी स्वीकार नहीं की जा सकती। ये मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है, सच ही कहा अध्यक्ष ने। आखिर हो क्यों नहीं? मुस्लिम लीग के साथ सरकार है और भविष्य मुस्लिम लीग ही बनाने का है कांग्रेस। एक तरफ कांग्रेस 1937 के फैसले का हवाला देकर सिर्फ 2 अंतरे गाने की बात पर अड़ी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी 6 छंदों वाले वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठा रही है। 15 अगस्त के बाद शुरू हुआ विवाद अब संसद से लेकर तमाम सियासी मंचों तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और अधिक होने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।